वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन, हरियाणा विधवा पेंशन, हरियाणा दिव्यांग पेंशन, हरियाणा लाडली पेंशन और हरियाणा विवाहित व अविवाहित दो नई तरह की पेंशन हरियाणा सरकार ने शुरू की है। तमाम जितनी भी तरह की पेंशन है, सभी पेंशन के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से दो बड़ी घोषणाएं, दो बड़े ऐलान, दो बड़े आदेश चंडीगढ़ से जारी किए गए। एक बड़ा तोहफा दिया गया, एक बड़ी खुशखबरी दी गई है और एक बड़ा, चाहे आप उसे झटका कह सकते हैं या आप उसे बेहतर कदम हरियाणा प्रदेश सरकार का आप इसे मान सकते हैं। साथियों, इन दोनों पर विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा प्रदेश के अंदर 3,000 रुपये मिलती है। बहुत बड़ी डाउट क्वेरी इसको लेकर आती है, सर बुढ़ापा पेंशन कब बढ़ेगी? तो भाई देखो, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने के लिए जो ऐलान व घोषणा किया गया था वो कांग्रेस की तरफ से किया गया था। बुढ़ापा पेंशन 6,000 का ऐलान उन्होंने किया था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया, जबकि 24-19 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो इनका था 31 रुपये बुढ़ापा पेंशन हम देंगे। तो 29-24 आते आते इन्होंने जो है 3,000 रुपये पेंशन कर दी थी। अब की बार इन्होंने बुढ़ापा पेंशन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया था कि 100 बढ़ाएंगे, 200 बढ़ाएंगे, 500 बढ़ाएंगे, 300 बढ़ाएंगे, 50 बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। कोई इस तरह का ऐलान जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर नहीं किया था। इन्होंने 21 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना का किया था, कांग्रेस ने 2,000 किया था, ठीक है। तो ये बुढ़ापा पेंशन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है और ना ही हाल फिलहाल अभी कोई बुढ़ापा पेंशन आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि ऐलान इनका नहीं था। इन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी। इन्होंने कहा था भाई महंगाई होगी उस तरह पेंशन देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह कोई फिक्स इन्होंने नहीं बोला, ठीक है। तो साथियों, बुढ़ापा पेंशन तो बढ़ेगा नहीं, कभी आपके दिमाग में यो वहम हो। अभी तो ये बढ़ा नहीं रहे, अंत में चुनाव आते आते बढ़ा दें, वो एक अलग विषय है। 29 के समय 25, 26, 27, 28 उसमें 200 बढ़ा दें। 25 में जो प्रत्येक साल 250 रुपये 2014 से बीजेपी बढ़ा रही थी, वो 2025 के अंदर इन्होंने नहीं बढ़ाई है, ठीक है। तो साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते हम जता नहीं चला ये योजना कब आयर कब चला गया, ये आदेश कब आयर कब चला गया, इस योजना के फॉर्म कब भरेगी, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, अब सीधा धमाके पर चलते हैं। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने बड़ा धमाका किया है, हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा किया। पहले ये दिखा देते हैं, फिर उस पर आपको लेकर चलते हैं। साथियों, प्रदेश भर में अब 21 तरह के दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी। तो इसमें दिव्यांगों की श्रेणी में और बढ़ोतरी कर दी है। पहले कम तरह के दिव्यांगों को दी जाती थी, अब टोटल 21 तरह के दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी, ठीक है। कल इसकी देर रात अधिसूचना चंडीगढ़ से जारी कर दी गई है। आज के जितने भी अखबार हैं उन्होंने प्रमुखता से पहले पेज पर इसको प्रकाशित किया है। अब 21 तरह के दिव्यांगों को प्रदेश सरकार पेंशन देगी। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग से अगर कोई मरीज ग्रसित है तो उनको भी दिव्यांग पेंशन मिलेगी, ठीक है। बुढ़ापा पेंशन कौन सी होती है? 60 साल वाली पेंशन होती है। दिव्यांग कौन सी होती है? जो दिव्यांग होता है, हाथ पांव टूटा हो या किसी तरह का शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, उसे दिव्यांग कहते हैं, डिसेबिलिटी, ठीक है। ठीक है। विधवा पेंशन, जिसका पति मर जाए। अब विधुर को भी पेंशन मिलने लग गई है, यानी रांडा, जिसकी पत्नी मर जाए उसको भी पेंशन है, ठीक है। साथियों, इसके अलावा जिसने शादी नहीं किया, चाहे वो पुरुष है या महिला है, 45 साल उम्र हो गई है और शादी नहीं किया, तो उनको भी पेंशन है, अविवाहित पेंशन उसको कहते हैं। तो तमाम तरह की पेंशन मिलती है। साथियों, 18 वर्ष से अधिक आयु के मरीज विकलांग पेंशन के पात्र होंगे। ये भी बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान हरियाणा सरकार ने किया है। तीसरा बड़ा धमाका जो है, हरियाणा में 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। 3 लाख रुपए तक की वार्षिक इनकम वाले परिवार के जो मरीज हैं उनको दिव्यांगता की श्रेणी में जो है पेंशन दी जाएगी। 3 लाख इनकम, 18 साल से अधिक उम्र, कुल अब 21 जो है श्रेणी इसकी कर दी गई है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता, अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग कल्याण व अंत्योदय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना कल देर रात जारी की। दिव्यांगता पेंशन ले रहे मरीज ठीक हो गए या नहीं, संबंधित सिविल सर्जन द्वारा थैलीसीमिया और हेमोफीलिया प्रमाण पत्रों का प्रतिवर्ष सत्यापन होगा। तो भाई इसमें जो है साथ ही एक और बड़ी घोषणा इनके, दिव्यांग
एक तो जन्मजात दिव्यांग है, वो मृत्यु दम तक आखिरी सांस तक दिव्यांग रहेगा, उसकी तो बात छोड़िए। बाकी और अन्य जो दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं उनकी हर साल वेरिफिकेशन का आर्डर भी चंडीगढ़ से जारी किया गया है। ठीक है साथियों, ये लोकोमोटर विकलांगता, कुष्ठ रोग, सेरेब्रल पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अंधापन, कम दृष्टि, सुनने की असक्षमता, भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शारीरिक अपंगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिडिक पीड़ित और बोना। ठीक है, तो इन सभी को पेंशन जो है दिव्यांग पेंशन के तहत इनको पेंशन दी जाती है। अगर आपके गांव गुहांड घर परिवार में कोई ऐसा है तो उन्हें दिव्यांग पेंशन के श्रेणी में आप इन्हें पेंशन दिला सकते हैं। 21 नई श्रेणी इसके अंदर जोड़ दी गई है। अब अगली उस पर चलते हैं, वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले भाई साथियों, सीधा चंडीगढ़ से आदेश जारी कर दिया गया। वेरिफिकेशन कहता है सत्यापन से, जो सत्यापन नहीं कराएगा उनका जो पेंशन है वो काटा जाएगा। साथियों, वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को कटेगी पेंशन, यानी जिनकी 60 साल की बुढ़ापा वाली पेंशन लगी है, उन्हें अपना ऐसा कागज दिखाना होगा जो जिसमें उसकी उम्र 60 साल की हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो या शिक्षण प्रमाण पत्र हो। ये नए वालों का ज़्यादा सरकार जोर दे रही है, क्योंकि फैमिली आईडी पोर्टल बहुत बड़े पैमाने पर हैक किया गया था और फैमिली आईडी पोर्टल में बहुत बड़ा खेला सीएससी वालों ने किया था और 2-3 हज़ार रुपये में लेकर 50 वाले की उम्र 60 साल कर दी फैमिली आईडी के अंदर, और फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक पेंशन लगता है, उनका पेंशन वो कर दिया। ठीक है साथियों, इनको वो कहा गया। दूसरा, दिव्यांग सही सलामत को इन्होंने फैमिली आईडी के अंदर दिव्यांग दिखा दिया, फैमिली आईडी से पेंशन मिलती है, पेंशन लगती है बिना फॉर्म भरे, तो उनको दिव्यांग, उनका डिसेबिलिटीज जो सर्टिफिकेट है, दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है साथियों उसके लिए बोला गया है। ठीक है, वो वेरीफाई उनका किया जाएगा। विधवा पेंशन जिसका लगा है उनको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है साथियों, सरकार ने बहुत बड़े पैमाने फैमिली आईडी के अंदर खेल हुआ है। सामाजिक कल्याण विभाग से विभिन्न श्रेणियों में पेंशन ले रहे सभी लाभार्थियों ने अपनी पेंशन वेरिफिकेशन कराने में रुचि नहीं दिखाई है, तो भाई घर घर ये जो है गांव योग कैंप लगन लग रहे हैं। साथियों, आपने जो है वेरिफिकेशन करवा लेना। जब भी आपके गांव, मोहल्ले, गली, वार्ड, शहर में आपका कैंप लगे, भाई अपना वेरिफिकेशन करा देना। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हो तो आपकी पेंशन काट दी जाएगी साथियों। ठीक है, ये देखो, वेरिफिकेशन ना कोई पेंशन कटी तो वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। रिपोर्ट मुख्यालय भेजिए। साथियों, मुख्यालय से सीधा जो है यह आदेश आए हैं और ये जो है माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर पर जो है ये बुढ़ापा पेंशन की वेरिफिकेशन हो रही है। साथियों, हरियाणा सरकार सीधा चंडीगढ़ के आदेश पर यह वेरिफिकेशन कर रही है। ठीक है साथियों, सत्यापन, क्योंकि फैमिली आईडी में इन्होंने बहुत बड़ा खेला किया, तो ये नए वालों का, ठीक है, सबको जिनका भी नया लगा है उनको सबको कराना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं कराते हो तो आपकी पेंशन काट दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।